everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we're gonna do some of the important questions, or better to say a sample paper for your DSE 3 colonialism and nationalism in India. Before starting this video, let me tell you all, I have covered all the topics within 20 and 25 minutes I guess into one of the video. You can check out that one. Also we covered important topics, आप उसको भी check कर सकते हैं. और यहाँ पे हम ये बात करने से पहले आपको बता देती हूँ, still you actually feel that कि आपको कुछ doubt है, सवाल पूछना है, you can simply text to me on my Instagram ID that is given here. हमने एक Telegram पे ग्रुप क्रिएट करके रखा है बी ऑनर्स के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल है. एंड ऑल्सो हमारे क्रैश कोर्स के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं फॉर बी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर अटेंडिंग आवर लाइव क्लासेस. एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. तो देखो, अटेम्प्ट आपको कोई 5 करने हैं, ठीक है. टोटल 90 मार्क्स का है. And here are some of the 10 questions that I selected जो कि possibly आ सकते हैं. So let's discuss them one by one. Starting with your for the first question, which is going to be explain the nationalist and the subaltern approaches through the study of nationalism in India. मैंने आप लोगों को बताया भी था, subaltern approach is extremely important and nationalist. अब चूंकि ये कॉम्बिनेशन में है, तो अगर आपको पता हो, nationalist टॉपिक मैंने आपको ऑप्शनल में रखने को बोला था, बट अगर आ जाता है nationalist something that we feel as being Indian कि अंग्रेजों ने कितना नुकसान किया है. सबल्टन ऑल्सो फील्स दैट कि उन्होंने नुकसान किया है, बट ये बॉटम अप्रोच से देखते हैं, ये हमारा नेशनलिस्ट अप्रोच से हो गया. इसी को इलैबोरेट करना है, ठीक है. जब आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन में, तो उसमें सारे के सारे अप्रोचेस को आपको जगह देनी है थोड़ी थोड़ी, दैट दीज आर द अप्रोचेस. मेन बॉडी में आप 2 इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करोगे. गोइंग फॉर द सेकंड वन, व्हिच इज गोइंग टू बी हाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 इंपैक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसकी वजह से चेंजेस क्या है. जितने भी रेगुलेशन एक्ट आते हैं आप वो डाल सकते हो. इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड कैसे शुरू होता है, एंड कैसे शुरू होता है, वो हाउ ब्रिटिश एक्चुअली टाइटेंड देयर सिस्टम इनटू द कंट्री, एंड फिर उन्होंने बाकी मुद्दों पे कैसे ध्यान देना शुरू कर दिया. तो जो सोशल चेंजेस है वो कैसे होते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस कैसे होते हैं, कौन से रेगुलेशन एक्ट है, उस रेगुलेशन एक्ट का मतलब क्या था, क्या वो चेंजेस करने वाले थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है. Going for your third question, analyze the events that led to the communalization of politics in colonial India. Very common question that I feel that could be one of the क्वेश्चन जो पूछा जाए. देखो, कम्युनलाइजेशन इंडिया का आप समझ लीजिए बहुत पहले से हो चुका था, बट मेन जो एक्ट है 1909, 1919, इनसे कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाने की कोशिश की गई और फिर हिंदू मुस्लिम में वो दरार डालने की कोशिश की गई, वो आप कर सकते हो. डिवाइड एंड रूल वाली आप फिलॉसफी यहाँ पे डाल सकते हो. एंड लेटर ऑन कम्युनलाइजेशन में एंड होना चाहिए आपका मुस्लिम लीग पार्टीशन ऑफ इंडिया से, जिसमें आप क्रिप्स कमीशन, कैबिनेट मिशन, ये सब डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है. गोइंग फॉर योर फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में 2 हिस्सों में होते हैं. एक तो हुआ था 1773 से 1857 तक, और 1857 से लेके 1947 तक जो भी चेंजेस हुए, पिट्स एक्ट आया और रेगुलेशंस एक्ट आए, काउंसिल एक्ट आए, वो सब आपको इसमें डाल देने हैं. ये आंसर बहुत डिटेल में लिखा जा सकता है. फिफ्थ देखना है, डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रगल है यहाँ पे. सो मेजर एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स, अब ये तो वर्ड आपने देखा ही नहीं होगा. एंटी ब्राह्मणिकल से मतलब है दलित मूवमेंट्स कौन से हुए, ठीक है. तो दलित मूवमेंट्स क्यों हुए, कैसे हुए, वहां पे आप स्टार्टिंग ब्राह्मणिकल वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है. फिर देखते हैं, राइट एन एसे ऑन द गांधीज रोल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ऑन गांधी रोल इन, ओके, यहाँ पे आना चाहिए. गांधी जी ने जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट लीड किए हो, सबको आप इसमें मेंशन करोगे, सारे आप लिख सकते हो. फिर देख सकते हैं 7th वन, मैं ना ये वाला क्वेश्चन इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इजी है. डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट. ज्योतिबा बाई फुले का रोल क्या रहा है, ब्राह्मण समाज का क्या रहा है, राम मोहन रॉय का क्या रहा है,
और तो और वुमेन मूवमेंट में याद रखिएगा, गांधी जी की जो सॉल्ट मार्च हुई थी वहां पे वुमेन ने मेजरली परफॉर्म किया था, तो आप उनका वहां पे मेंशन करोगे। दांडी मार्च में आप मेंशन करोगे। आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन ने रोल प्ले किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट पे इनका भारी भरकम रोल रहा है, तो वो सब आप इसमें डालोगे तो कुछ गांधी जी वाले मूवमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। सोलली जो वुमेन के रहे हैं वो भी आ जाएंगे। वुमेन के जो प्रॉपर्टी राइट्स हुए, उनका जो रिमैरिज को लेकर के आया, वो सब इसमें जाएगा। हाउ न्यू मिडिल क्लास इमर्ज इन इंडिया, हाउ दे इम्पैक्टेड कॉलोनियल इंडिया। मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होता है? मिडिल क्लास कहीं ना कहीं हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो नई तरह की शिक्षा आ रही थी उसका प्रोडक्ट है। एंड हाउ देयर वर सम एलीट ग्रुप हु वर ऑलवेज helping British in order to just help them also, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ट्रेड बढ़ रहा था, तो एक नया सेक्शन इमर्ज होता है। कॉटन बूम इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बट मैं कॉटन बूम सजेस्ट नहीं करूंगी, वो आप अपने एज पर द सिलेबस ही जाइएगा। Elaborate social economic conditions colonial India, socially and economically कैसे impact किया है? It's pretty simple, you can go for all those developments here. जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज आई, चेंजेस हुए, वो इकोनॉमिक में डाल सकते हो। सोशली जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह इन्होंने बैन किया, नए लाए, मिशनरीज वाला, वो उसमें डाल सकते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, देखो एक्सट्रीमिस्टिस और मॉडरेट्स पे आ सकता है। ओरिएंटलिस्टिस अप्रोच एक, क्योंकि अगर इसमें नहीं पूछा जा रहा है तो देयर आर हायर चांसेस कि शॉर्ट नोट में दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मे बी 1935 और मे बी 1909, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लास्ट ईयर पेपर्स को देखा जाए ना तो काफी बार पूछा गया है ये। सिविलाइजिंग मिशन क्या था एंड ऑल ऑफ दिस। So I think this all you need to do once. You can just take a screenshot of it. I can just go aside और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा और भी लास्ट ईयर के पेपर से आप उनको चेकआउट करके देख सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर 1 में नहीं रहा है ये पेपर, सेमेस्टर 5 में रहा है। और बाकी अलग अलग जगह पे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में इसको एज ए जीई भी पढ़ाया जाता है, तो वो भी है, वो आप सब चेक कर सकते हो। वेल मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, देन कमिंग टू दिस वन एंड प्रैक्टिसाइजिंग बाय योरसेल्फ एज वेल, दिस इज मोर देन इनफ। वैसे मैंने मेन वीडियोस कवर कर दिए हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स चेक कर लो। कमेंट सेक्शन में बताओ इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई कैन अपडेट फॉर यू ऑल, सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर you people. Until then, bye bye for now. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।